ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जो वो ये लाइन है कि ज़िंदगी जो वो लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने जो वो 100 साल तक जो वो जी लिया, 120 साल तक जी लिया मान लो, लेकिन अगर आपने जो वो कुछ बड़ा काम नहीं किया, मतलब कि अगर आप ज़िंदगी में आए हो, आपने जो वो खाया-पिया और निकल लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी ये लाइन है कि ज़िंदगी जो वो लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये लाइन है हमारे शहीद भगत सिंह की, जिनकी जो वो आज पुण्यतिथि है, जिनको आज जो वो फांसी पे जो वो चढ़ा दिया गया था। तो 23 मार्च 2022 है आज, वेडनेसडे है। तो 23 मार्च 1931 को जो वो इनको फांसी हो गई थी। 3 जो वो ये जो वो साथी थे, एक जो वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो वो फांसी दी गई थी। हालाँकि अगले दिन जो वो फांसी देनी थी, लेकिन जो वो पिछले दिन रात को ही, आपको बताओगे कि फांसी जो वो सुबह के टाइम जो वो दी जाती है, लेकिन इनका इतना डर था अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश सरकार को इतना डर था इनका कि रात को ही फांसी दे दी। तो देखिए हमारे ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। और इन क्रांतिकारियों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में जानना चाहिए, आपको इनके विचारों के बारे में जानना चाहिए। इतनी कम उम्र में ही देश के लिए इन वीर जवानों ने अपनी जान दी थी। देखिए 23 मार्च 1931 को जो वो इनको फांसी दी गई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1907। तो देखिए 1907 से 1931 तक, तो लगभग 23 या 24 साल तक के जो हुए जीवित रहे। तो इतनी कम उम्र में ही जो वो ऐसे विचार, आज के तो हम लोग जैसे जो वो 26 20 ईयर या 30 या 35 के उम्र के हो जाते हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन इन्होंने जो वो हर एक देश के नागरिक को जो वो पता होना चाहिए इन महान क्रांतिकारियों के बारे में कि चाहे वो भारत का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इन क्रांतिकारियों के बारे में जो आपको जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए इनके बारे में। कि इन्होंने जो वो क्या-क्या किया, हमारे देश को जो वो कैसे-कैसे आज़ादी दिलाई। तो देखिए लाहौर में जो वो सैंडर्स की हत्या करने के बाद जो ब्रिटिश सरकार एक महान शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार, महान नहीं बोलना है, ठीक है? शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का जो वो मुकाबला किया। और दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली जो संसद थी, वहाँ पे जो वो बम विस्फोट करने के बाद भी उन्होंने बोला कि मतलब कि वहाँ से जो वो भाग सकते थे, लेकिन ये भागे नहीं। हालाँकि वहाँ पे जो वो किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, मरा नहीं था कोई भी, लेकिन वहाँ से जो वो भागने से उन्होंने मना कर दिया। तो इसी के कारण जो वो इन तीनों को जो वो जेल हो गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या-क्या हुआ था। जब ये जेल में थे, तो उन्होंने जो वो एक लेख भी लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। और जब लास्ट टाइम जब इनको फांसी दी जानी थी, तो जो वो ये लास्ट टाइम जो वो एक लेनिन की जो वो बुक, मतलब कि उनकी जो बायोग्राफी पढ़ रहे थे। तो देखिए कितनी मतलब कि लास्ट टाइम उनको पता है कि फांसी होने वाली है, तब भी जो वो बुक पढ़े जा रहे हैं। और जब भी उन्होंने फांसी का टाइम आ गया, मतलब जिस दिन जो उनको बोला गया कि फांसी देने वाले हैं अब, तो उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जब वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, अभी जो वो एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। तो देखिए कैसे जो उनके विचार रहे होंगे। क्यों जो वो लास्ट टाइम भी जो वो इतना पढ़ने के लिए उत्सुक थे, और जाने के बाद जो उन्होंने उसको जो वो 15-16 जो वो पेजेज़ बच गए थे, तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो वो जब भी लास्ट पेज पर वो पढ़ रहे थे, वो उन्होंने लास्ट पेज को फ़ोल्ड करके जो वो बुक को बंद करके जो वो ऊपर फेंक दिया, मतलब कि ऊपर की ओर, छत की ओर फेंक दिया कि चलो, चलते हैं। तो लास्ट टाइम भी जो वो तीनों जब जा रहे थे फांसी के लिए, तो उन्हों तीनों जो वो गाना गा रहे थे, मस्ती से गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो उन्हीं की जो वो आज पुण्यतिथि है। तो हर एक भारत का नागरिक या पाकिस्तान का नागरिक हो, ठीक है, पहले तो भारत पूरा ही था, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी तो दिलाई इन्होंने ही। तो भारत और पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हो, इनको इनके बारे में जो आपको जानना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी लाइन के साथ जो वो आज की वीडियो जो वो स्टार्ट करते हैं कि ज़िंदगी जो वो लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो 16 क्वेश्चन जो वो से हम जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो वो कुछ मैथ्स के जो वो एमसीक्यूज़ है, जो कि आपके आने वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो उसमें जो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन जो वो ज्ञात करो। या आप जो वो किसी बोर्ड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं 9th 10th, तो ये 9th क्लास का जो अभी जो बोर्ड का सैंपल पेपर, बोर्ड से जो भी पेपर हुआ, सैंपल नहीं पेपर जो आया था, तो उसके जो वो ये एमसीक्यूज़ है। इसमें हम और भी जो वो कई सारी बातें जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो 15 तक जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है शंकु का आयतन ज्ञात करो, जिसका जो आर है, मतलब कि रेडियस है, त्रिज्या है, वो जो वो 1 है, और इसकी हाइट भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम निकालना है, जिसका रेडियस और हाइट जो वो दोनों ही 1 है। तो इसके लिए आपको जो वो शंकु का पता होना चाहिए, कोन का पता होना चाहिए। कोन जो वो किसी कुछ इस तरह से होता है, जैसे आपने जो वो टोपी देखी होगी, जो बर्थडे में जैसी टोपी होती है,
ऊपर से जो ऐसे आपको आपने देखी हो, तो नीचे से जो वो ओपन होती है। तो इसका वॉल्यूम बोलने का मतलब है इसमें कितना जो वो जैसे पानी अगर इसमें डाल दिया जाए तो कितना पानी इसमें आ सकता है, सीधी सी बात है कि वॉल्यूम जो उसी को बोलेंगे। तो वॉल्यूम निकालना है, इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो वॉल्यूम का जो वो एक ट्रिक जो वो याद रखना है कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन इसमें वो तभी जो वो आपने अप्लाई करना है जब नीचे और ऊपर वाला पार्ट जो वो सेम है। जैसे मान लो नीचे जो वो सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ये जो वो बेलन बन जाएगा, ये जो वो सिलेंडर बन जाएगा। और सिलेंडर का एरिया जो वो सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम आयतन। तो नीचे आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई करेंगे, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे, वो उसका जो वो वॉल्यूम होता है आयतन होता है। तो बेस में जो वो पाई आर स्क्वायर है, मतलब कि सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच जो वो इसका हो गया। लेकिन इसमें जो वो क्या बात है कि इसमें जो वो देखिए यहाँ पे नीचे तो सर्कल है लेकिन ऊपर जो वो ऊपर नीचे सेम नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें जो वो ए वाला अगर पाई आर स्क्वायर, अगर एच जो वो इसमें ए है, ए जो यहाँ से यहाँ तक एच है वो जो वो स्लैंट हाइट होती है। ये आपको पता होगा, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है। मेन जो ऊंचाई है इसकी वो बीच वाली है, जो आपको बीच में दिखाई दे रही है। तो इसका जो वो अगर इसमें यही ट्रिक जो वो हम लोग अप्लाई करें तो पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगा। लेकिन ये तो अलग है, तो इसलिए जो वो इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को जो वो आर और एच जो वो पुट कर दूँ और पाई की वैल्यू भी पुट कर दूँ, तो देखिए क्या होने वाला है। 1/3 पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7, या डेसिमल में पुट करेंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो वो देखिए ऑप्शन में जो वो 22/21 है, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो वो 22/7 ही पुट करी है, ऐसा जो वो हमें लग रहा है। तो आर जो वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो वो एच है, एच भी 1 है, तो 1 मैंने फिर से लिख दिया। इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 22 को 1 के साथ करेंगे तो वही आने वाला है। तो ऊपर जो वो 22 है हमारे पास, नीचे जो वो 7 3 या 21 है, तो 22/21 जो वो आंसर हो जाएगा, 22/21। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर लेना था कि सेंटीमीटर क्यूब लेना था। तो याद रखिए जब भी आयतन या वॉल्यूम कुछ भी निकालते हैं, वॉल्यूम की बात जब करते हैं वो जो वो क्यूब में निकलता है। जब एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तब जो वो स्क्वायर में निकलता है। तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक चाप एक डैश होता है जब उसके सिरे पर व्यास के सिरे होते हैं, ठीक है। एन आर के से डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर, तो वो जो वो क्या कहलाता है। तो इसके लिए जो वो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए सर्कल के बारे में पहले समझिए, वो आप फिर जो वो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। डायमीटर जो वो ये होता है पूरा जो सेंटर से होती हुई लाइन जाए, वो जो वो डायमीटर होता है। कॉर्ड जो वो डायमीटर मतलब कि व्यास, ठीक है। और कॉर्ड जो वो होता है जो जैसे यहाँ पे बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट को जब आप मिला दें तो वो जो वो कॉर्ड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा ना, क्योंकि इसने बोला कि ब्यास के सिरे होते हैं, तो ब्यास के सिरे जो वो आपको ए वाले मिलने वाले हैं, ए है ब्यास के सिरे, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस कर्व को देखूँ, इस चाप को देखूँ, तो ये जो वो क्या कहलाएगा हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। हाँ, अर्धवृत्त जो वो इसका सही आंसर होगा। ये जो जीवा है इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, ये जैसे मैंने इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, तो पी से क्यू तक जो वो इसको मैं कॉर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है, बाकी जो वो सभी छोटे 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 होते जाएंगे। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो कौन सा होता है, तो वो डायमीटर होता है। लेकिन डायमीटर को कॉर्ड नहीं बोला जा सकता। हर एक डायमीटर जो वो कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड जो वो डायमीटर नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्योंकि डायमीटर की खास बात ये है कि वो सेंटर से होना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त जो वो उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक समचतुर्भुज जो वो एक डैश हो सकती है। समचतुर्भुज का मतलब है कि रोम्बस। रोम्बस देखिए, पहले तो आप बोलिए कि रोम्बस। देखिए आयत जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम के बारे में पता होना। देखिए ट्रेपेजियम जो होता है वो जो वो कुछ इस तरह से होता है। पहले ट्रेपेजियम को समझिए, कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि उसकी जो एक पेयर ही जो वो आपस में पैरेलल होता है। इसका ए वाला साइड और ए वाला साइड जो वो आपको पैरेलल दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं होती है, ए वाली और ए वाली जो वो पैरेलल नहीं होती है। तो ए जो वो रोम्बस होता है। तो समचतुर्भुज क्या होती है पहले ये समझिए। समचतुर्भुज में सभी साइड जो वो इक्वल होती है। पहले तो ये याद रखिए, ए साइड ए साइड ए साइड और ए साइड इक्वल होंगी। लेकिन इसमें खास बात होती है बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ठीक है।
बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता समचतुर्भुज में। तो इसने बोला कि समचतुर्भुज तो है, रोम्बस तो है, तो वो जो वो किसके बराबर हो सकती है, तो क्या वर्ग हो सकता है, क्या वो आयत के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से जो वो कोई एक आंसर होने वाला है। तो इसके आंसर जो वो मेरे ख्याल से जो वो स्क्वायर होना चाहिए। देखिए कैसे, क्योंकि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज में खास बात ये होती है कि उसमें अगर 90 डिग्री जो वो एंगल बना दिए जाए, जैसे मान लो ये जो वो कुछ इस तरह से है, ये वाले एंगल जो वो चारों 90 डिग्री है। देखिए समचतुर्भुज है तो उसकी चारों साइड तो इक्वल होगी। अब चारों साइड जो वो इक्वल रेक्टेंगल में तो नहीं हो सकती। अगर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर ही बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसका रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। ट्रेपेजियम मैंने आपको बता दिया, ट्रेपेजियम में जो वो चारों साइड जो इक्वल नहीं होते। ट्रेपेजियम में भी जो वो आमने सामने की एक पेयर जो वो आपस में पैरेलल होता है। अगर आप बोल देंगे कि दूसरा पेयर भी इक्वल है तो जो वो ट्रेपेजियम भी इसके इक्वल जो वो हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर इसकी चारों साइड इक्वल है और आपस में जो वो, क्योंकि समचतुर्भुज है, तो ट्रेपेजियम भी बन सकता है। अगर आप बोलें कि दो साइड आपस वाली दोनों साइड जो वो आमने सामने वाले दोनों साइड जो वो आपस में पैरेलल है, दोनों इक्वल है, चारों इक्वल है, तो चारों इक्वल है तो वो ट्रेपेजियम भी बन सकता है। उसको जो हम लोग ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं वैसे। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो समचतुर्भुज में जो वो अगर 90 डिग्री के एंगल बने तो वो स्क्वायर कहलाएगा। समचतुर्भुज में जो वो अगर आप जो वो क्योंकि ट्रेपेजियम की खास बात होती है कि एक पेयर जो वो आपस में पैरेलल होता है। अब समचतुर्भुज में खास बात ये है कि इसके तो सभी साइड जो वो पैरेलल होंगी, तो मैं इसको जो वो ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रेपेजियम जो इसका आंसर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है। इसको कंफर्म करके जो वो मैं आपको फिर से बता दूंगा। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा ऐसा पूछा है कि इसमें जो वो दो ऑप्शन बन रहे हैं, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला है कि सर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे तो स्क्वायर कहलाएगा। यहाँ पे अगर चारों साइड जो वो आपस में मतलब कि आपस में पैरेलल तो होंगी तो ट्रेपेजियम होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेपेजियम जो इसका आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए इसको जो वो 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेंगे सभी, ठीक है। रेक्टेंगल में भी 90 होता है लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि रेक्टेंगल अगर हम बोल दें इसको, तो रेक्टेंगल की खास बात ये होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसमें जो वो समचतुर्भुज में अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, क्योंकि सभी साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट भी इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसको जो वो जब हम लोग जो वो, क्योंकि एक स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन हर रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो वो मैं इसका आंसर जो वो आपको बाद में बताऊंगा कंफर्म करके कि इसका इसका आंसर जो वो क्या होना चाहिए। ये क्या इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मान जो किसी डेटा में बहुत बार जो वो प्रकट होता है डैश कहते हैं, द वैल्यू ऑफ विच अपीयर। देखिए जब आप नाइन्थ क्लास, अच्छा नाइन्थ क्लास का ही है। देखिए जैसे मैंने 9 लिखा, 8 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 9 लिख दिया, फिर से मैंने 9 लिख दिया। ये हो रहा है कि रिपीट बार बार कौन सा हो रहा है, देखिए 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 9 हो रहा है। 9 जो वो सबसे ज़्यादा बार 3 बार जो वो रिपीट हो गया, तो इसको ये जो 9 है ये क्या आ जाता है, बहुलक आ जाता है, इसको जो वो मोड बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो जो वो रेंजेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो भी आपको फार्मूले जो वो अलग बनेंगे, तो इसको जो वो बहुलक बोलते हैं, ठीक है। माध्य का जो वो होता है बीच वाला नंबर, और माध्य होता है एक एवरेज जैसा होता है, एवरेज जब आप किसी का नंबर का निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 7/2 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कोई गोला है, अंदर से बिल्कुल फिल है, जैसे बॉल है, बॉल तो अंदर से खाली होती है लेकिन बॉल के जैसे अंदर से ऐसा मान लो कि बिल्कुल फिल है, भरी है अंदर से। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब आप जो पाई की जगह जो 7/2 पुट करके चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 7/2 लिखा है यहाँ पे। तो 7/2 एक और लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। पाई भी है तो पाई की वैल्यू जो वो यहाँ पे पाई/7 जो वो हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वो 7/2 है, याद रखिए, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से जो वो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से जो वो 11 कैंसिल हो गया। तो 11 7 जा होता है 77, 77 2 जा होता है 154। तो 154 इज द राइट आंसर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितने भी एमसीक्यू थे वो जो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1-2 दिन बाद जब भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।